नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 103। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होने वाली है 7 नवंबर 2020 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से यूनिट वेकअप को पढ़ने वाले हैं। ये एक पोएम थी हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से। तो अगर आपने या तो ये पोएम नहीं पढ़ी है या आप इस पोएम को दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस पोएम को आप पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। नंबर 1 पर है वेक अप चिल्ड्रन, कम डियर स्टूडेंट्स, लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न सो फार। यानी एक बार हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे कि हमने अब तक क्या सीखा है। इस वर्कशीट में हम दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला है एडजेक्टिव्स और उसकी डिग्रीज, दूसरा है एंड और बट का इस्तेमाल। तो इन दोनों पर हम पहले ही एक एक वर्कशीट कर चुके हैं। चलिए अब उन्हीं वर्कशीट को हमें रिवाइज करना है। अगर आपको वो वाली वर्कशीट दोबारा देखनी है, दोबारा समझनी है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वर्कशीट्स को भी और अच्छे से समझ सकते हैं। इस वाली वर्कशीट में हम इसको रिवाइज करेंगे। चलिए नंबर 2 पर आ जाते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ टॉम एंड जेरी, यानी कि आपने टॉम एंड जेरी के बारे में सुना है। टॉम इज़ अ स्मॉल कैट, यानी टॉम क्या है, एक छोटी बिल्ली है। एंड जेरी इज़ अ माउस, और जेरी क्या है, एक चूहा है। नाउ टेल मी, यानी अब मुझे बताओ, इज़ जेरी स्मॉलर देन टॉम, यानी क्या जेरी टॉम से छोटा है। हाँ छोटा है, वो तो एक चूहा है तो छोटा ही होगा। येस यू आर राइट, कि हाँ तुम सही हो, जेरी इज़ स्मॉलर देन टॉम। ठीक है, इन दो वर्ड पे ध्यान देना, स्मॉल और स्मॉलर। नंबर 3 पर आते हैं। टॉम एंड जेरी आर लुकिंग फॉर एडजेक्टिव्स टुडे, यानी टॉम एंड जेरी क्या क्या ढूंढ रहे हैं, एडजेक्टिव्स ढूंढ रहे हैं। एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है, एडजेक्टिव बेटा वो शब्द होते हैं, वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन की विशेषता बताते हो, उसके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हो, उनको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कैट लिखा है, तो ये एक नाउन है, एक संज्ञा है। अगर मैं ये बोल दूँ बिग कैट, ठीक है, तो मैंने इस कैट के बारे में कुछ और चीज़ें बताई हैं, कुछ और विशेषता बताई हैं। तो ये बिग वर्ड जो है ये क्या हो गया, ये एक एडजेक्टिव हो गया। हिंदी में एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, एक विशेषण बोलते हैं। यानी हिंदी में बात करें तो जो शब्द किसी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, और इंग्लिश में उस विशेषण को एडजेक्टिव बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, यानी जो वर्ड किसी नाउन के बारे में बताता है वो वर्ड एडजेक्टिव होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्या लिखा है, कैन यू हेल्प देम, यानी आपको उनकी हेल्प करनी है, क्या ढूंढने में, एडजेक्टिव्स को ढूंढने में। अंडरलाइन द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, हमें क्या करना है, हमें सही डिग्री को अंडरलाइन करना है। आइए पहले देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है और कौन कौन सी डिग्री होती है। ये देखो बेटा, एडजेक्टिव की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 3 तरह के डिग्री होते हैं एडजेक्टिव की, यानी 3 तरह के हम एडजेक्टिव्स लिख सकते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला एडजेक्टिव होता है पॉजिटिव। ये बहुत ही सिंपल वर्ड होता है, जैसे कि स्मॉल, ठीक है, बिग और कोल्ड, ठीक है, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है। दूसरा कौन सा है, दूसरी डिग्री कौन सी है, वो होती है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का क्या मतलब होता है, हम इनको इस एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं। ठीक है, जैसे हमने बिग, बिगर, बिगेस्ट वाली वर्कशीट में ये हमने पहले भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं। जैसे स्मॉल का कंपेयर अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉलर। ठीक है, बिग का कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, बिगर, और कोल्ड का कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, कोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं हमेशा। तो जब भी आप कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर आप दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, दो चीज़ों की हमेशा तुलना हो रही होगी। कैसे, अभी देखो, जस्ट अभी हमने एक चीज़ पढ़ी है, आप इस वर्ड को देखिए, स्मॉलर और स्मॉल को।
ठीक है, यहाँ पर यही सेंटेंसेस लिखे हुए थे, ये देखिए ऊपर देखिए, ये वाला सेंटेंस देखते हैं दोबारा से। यहाँ पर क्या लिखा था, टॉम इज़ अ स्मॉल कैट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, टॉम के बारे में और कैट के बारे में एक वर्ड बताया हुआ है, एक एडजेक्टिव बताया हुआ है, स्मॉल। ठीक है, उसका किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं किया गया है। यहाँ पर सीधा टॉम उस कैट के बारे में बताया गया है कि वो स्मॉल है। तो ये कौन सी डिग्री है एडजेक्टिव की, ये पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। लेकिन अगले वर्ड में देखिए, अगला वर्ड है स्मॉलर। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यानी किन्हीं ना किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर यानी तुलना यहाँ पर की गई है। कैसे, आइए देखिए, ये सेंटेंस दोबारा देखिए, जेरी इज़ स्मॉलर देन टॉम। तो यहाँ पर तुलना की गई है, किसकी, टॉम की और जेरी की। इन दोनों की तुलना करने के बाद ही हमने ये बताया है कि जेरी जो है वो स्मॉलर है, वो छोटा है किससे, टॉम से। तो यहाँ पर हमने कंपेयर किया है दो चीज़ों को, तभी हमने सेकंड डिग्री का इस्तेमाल किया है, यानी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है। कंपैरेटिव वर्ड कहाँ से आया है, कंपेयर करने से आया है, तुलना करने से आया है। कंपेयर का हिंदी में मतलब होता है तुलना करना। तो जब भी हम किन्हीं दो चीज़ों की तुलना कर रहे होंगे, उनको आपस में कंपेयर कर रहे होंगे, हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे हमेशा। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है किन्हीं दो चीज़ों की। अब जो तीसरा डिग्री होता है वो होता है सुपरलेटिव। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये सबसे ही ऊपर है। यानी कि देखिए, इनका एग्जांपल लेके चलते हैं। स्मॉल हो गया पॉजिटिव डिग्री, जब हम कंपेयर करेंगे दो चीज़ों को तो हम स्मॉलर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब मैं ये बोल देता हूँ स्मॉलेस्ट, देखो EST वर्ड मैंने आपको पिछली वर्कशीट में ही बताया था ना, स्मॉलेस्ट जब मैं बोल देता हूँ तो उसका मतलब हो जाता है कि वो सबसे ही छोटा है। सुपरलेटिव यानी सबसे, सबको मिला के ये इसके ऊपर है। यानी जब अगर मैं स्मॉल बोल रहा हूँ तो स्मॉलेस्ट जो है वो क्या, इसका क्या मतलब है कि वो सब में ही सबसे छोटा है, उससे छोटा और कोई नहीं है, वही सबसे छोटा है। अगला क्या है, बिगर के बाद आता है बिगेस्ट, यानी ये जो है ये सबसे ही बड़ा है। अगला क्या है, कोल्डर, ये आ गया कोल्डेस्ट, यानी सबसे ही ठंडा है। सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है कि भाई इससे ऊपर कुछ नहीं है, यही है जो है, इसके आगे कुछ नहीं है। अगर मैं ये बोल देता हूँ कि टॉम इज द स्मॉलेस्ट कैट, इसका क्या मतलब है कि सबसे छोटी बिल्ली कौन है, टॉम ही है, उससे छोटी और कोई बिल्ली नहीं है। अगर मैंने स्मॉलेस्ट शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो यानी सबसे छोटी वही है। इसीलिए इस डिग्री को सुपरलेटिव कहा जाता है कि इससे ऊपर कुछ होता ही नहीं है, यही सबसे ऊपर है, यही सबसे आगे है। ठीक है, तो बेटा ये 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की। या तो आप सीधा सीधा पॉजिटिव बता सकते हो उनको, किसी एक नाउन के बारे में आपने एडजेक्टिव बता दिया, नॉर्मल सिंपल सा। ठीक है, जैसे दिस इज़ अ स्मॉल कैट, दिस इज़ अ बिग सिटी, दिस इज़ अ कोल्ड ग्लास, ये ऐसे कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हो, वो होता है पॉजिटिव। लेकिन जब आप किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, तब हमारी कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है। इसमें अक्सर ER जुड़ जाता है। ठीक है, स्मॉल के आगे स्मॉलर ER, ठीक है, बिग के आगे बिगर ER, कोल्ड के आगे कोल्डर ER। ठीक है, तो अक्सर ER जुड़ता है, हमेशा नहीं होता है। ठीक है, अक्सर ER जुड़ता है। फिर क्या है, सुपरलेटिव जो आती है वो क्या होता है, वो सबसे ऊपर होता है, इससे ऊपर कोई कंपैरिजन नहीं है, ये सबसे ऊपर है। इसमें अक्सर EST जुड़ता है, हमेशा नहीं, अक्सर EST जुड़ता है। चलिए, अब मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा इन डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स का। चलिए, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, ज़रूर पूछें कि आपके क्या डाउट्स आ रहे हैं, मैं उन सब को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए, अब इस वर्कशीट के क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर हमें बताना था कि कौन सा वर्ड सही है।
तो अब जब हमने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को पढ़ लिया है, समझ लिया है, अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ए पार्ट में देखिए, ही इज़ अ स्मार्ट इस्तेमाल करेंगे जो पॉजिटिव डिग्री है, स्मार्टर इस्तेमाल करेंगे जो कंपैरेटिव डिग्री है, स्मार्टेस्ट इस्तेमाल करेंगे जो एक सुपरलेटिव डिग्री है। पहले सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ अ डैश बॉय। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा सेंटेंस है, यहाँ पर किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा सही आंसर होगा स्मार्ट। ठीक है, ही इज़ अ स्मार्ट बॉय। ठीक है, स्मार्टर तब इस्तेमाल करते जब किसी के साथ कंपेयर किया होता। ठीक है, स्मार्टेस्ट कब इस्तेमाल करते, जब यहाँ पर ये बताने की कोशिश होती कि इससे आगे कोई और है ही नहीं, यही सबसे स्मार्टेस्ट है। चलिए आगे है पार्ट बी में, यहाँ पर क्या लिखा है, अ कैट इज़ डैश देन अ माउस। देखो ध्यान से सुनो बेटा, अ कैट इज डैश देन अ माउस। देन अ माउस जब आ गया यानी आप कंपेयर कर रहे हैं, आप तुलना कर रहे हैं किसकी, एक बिल्ली की और एक चूहे की। तो दो चीज़ें यहाँ पर मिल गई हैं जिनकी तुलना हो रही है, जिनका कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री हम इस्तेमाल करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। तो इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है, बिगर। तो बिगर वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। चलिए सी पार्ट में क्या लिखा है, ट्यूसडे वॉज द डैश डे ऑफ द वीक। ये देखो यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है, यहाँ पर वो ऐसी चीज़ बताना चाह रहा है कि जो सिर्फ ट्यूसडे ही थी, ट्यूसडे से ऊपर कुछ था ही नहीं उस हफ्ते में, उस वीक में। यहाँ पर वर्ड कौन सा है, या तो हॉट होगा या हॉटर होगा या हॉटेस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस का मतलब निकल के आ रहा है वो ये बताना चाह रहा है कि ट्यूसडे से ऊपर तो कुछ था ही नहीं, सबसे ऊपर ट्यूसडे ही था। तो यानी यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हॉटेस्ट वर्ड यहाँ पर सही है। चलिए आखिरी वाले पर आते हैं, यहाँ पर लिखा है डी पार्ट में, इशरत इज़ डैश देन हर ब्रदर। देखो यहाँ दोबारा से देन शब्द का इस्तेमाल आ गया। ठीक है, तो कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है इशरत का और उसके भाई का। तो जब कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, यानी यहाँ पर ओल्डर, ओल्ड का मतलब होता है बड़ा, ओल्डर मतलब उससे बड़ा, और ओल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जब कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ओल्डर यहाँ पर सही वर्ड है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, टॉम एंड जेरी आर फ्रेंड्स। यानी टॉम एंड जेरी दोस्त हैं, बट दे फाइट विद ईच अदर, लेकिन वो एक दूसरे से लड़ते हैं फॉर फन यानी मजाक के लिए। बाय नाउ यू हैव लर्न दैट वी यूज एंड टू कनेक्ट लाइक और सिमिलर वर्ड्स और सेंटेंसेस एंड यूज बट टू कनेक्ट अनलाइक और ऑपोजिट सेंटेंसेस। यानी अब तक आपको पता चल गया होगा कि हम एंड शब्द का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें एक जैसे वर्ड्स या एक जैसे सेंटेंस मिलते हैं तब हम एंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बट शब्द का इस्तेमाल कब करते हैं, हम तब करते हैं जब उन सेंटेंसेस के आइडिया या उन सेंटेंसेस में कही गई बात एक दूसरे के ऑपोजिट हो, एक दूसरे के विपरीत हो और एक दूसरे से मेल नहीं खाती हो। ठीक है, चलिए जॉइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग एंड और बट एंड रीराइट देम। यानी यहाँ पर उसने सेंटेंसेस दिए हैं, हमें एंड और बट का इस्तेमाल करके इन सेंटेंसेस को दोबारा बनाना है। आइए पहला वाक्य क्या है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले हॉकी। अब दोनों सेंटेंसेस क्या हैं, यहाँ पर एक ही फ्लो में जा रहे हैं, कोई एक दूसरे के आइडिया को काट नहीं रहा है, इसलिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, एंड शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि I like to play cricket and I like to play hockey। ये लीजिए, ये हमारा सेंटेंस यहाँ पर बन जाएगा, एंड वर्ड का हमें यूज़ करना है। चलिए सेकंड पार्ट पर आते हैं, मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, चलिए इसको साथ साथ आप लिख लेंगे। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि सौरभ इज टॉल, हिज ब्रदर इज शॉर्ट। देखो एक तरफ वो ये बता रहा है कि सौरभ क्या है, वो टॉल है यानी लंबा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या बता रहा है, हिज ब्रदर इज शॉर्ट यानी उसका भाई क्या है, छोटा है। तो आइडिया जो हैं, जो सेंटेंसेस चल रहे हैं वो एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं,
एक तरफ वो लंबा बता रहा है, दूसरी तरफ वो छोटा बता रहा है। तो यहाँ पर कौन से वर्ड का इस्तेमाल होगा? यहाँ पर बट वर्ड का इस्तेमाल होगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। सौरभ इज टॉल बट हिज ब्रदर इज शॉर्ट। ये देखिए, इस तरीके से इस सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बट वर्ड का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सलमान ट्राइड वेरी हार्ड, ही डिड नॉट विन। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी अपोजिट सेंटेंसेस का इस्तेमाल हो रहा है कि एक तरफ तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो फिर भी जीत नहीं पाया। ठीक है, तो एक तरफ कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ वो हार गया। तो यहाँ पर अपोजिट सेंटेंसेस का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम फिर से किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? बट। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है सलमान ट्राइड वेरी हार्ड बट ही डिड नॉट विन। ये लीजिए, बहुत ही सिंपल था। इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। बट वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। चलिए, तो इस वर्कशीट में अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई सिचुएशन आती है, कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्कशीट है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, हमें नहीं पता कि इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं या कैसे करनी होती है। ठीक है, तो बेटा यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर आप जान जाएंगे तो आप इंग्लिश को सही तरीके से सीख पाएंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।